नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं कोशिश करता हूं कि हर बार आपको एक नए शख्सियत से रूबरू कराऊं और ऐसा परिचय आपको मिले ताकि आप भी मोटिवेट हो सकें और आप भी अपने जीवन में कुछ अचीव कर सकें। मुझे पता है आप लोग बहुत जोर शोर से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और ये कंपटीशन की तैयारी में आप सब कुछ निछावर करके बैठे हैं। स्वाभाविक है, इन जैसी प्रेरणाओं से, इन जैसी हस्तियों से कुछ सीखने को मिलता है। आज जिस हस्ती का मैं आपके सामने परिचय कराना चाहता हूँ उस हस्ती से आप भी वाकिफ होंगे। अगर नहीं है तो प्लीज गौरपूर्वक सुनिएगा। स्वाभाविक है, ये 5-7 मिनट के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा, आपका वे ऑफ थिंकिंग बदल जाएगी, ताकि आप अच्छी तरीके से सोच सकें कि कितने अथक प्रयास के बाद सफलता हासिल होती है और सफलता को हासिल करने के लिए कौन से रूट्स हैं जिनको आपको अपनाना पड़ेगा और कैसे आप मंजिल अचीव कर पाएंगे। सबसे पहले डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं बात आपसे करना चाहूंगा सपोर्ट सिस्टम की। इंसान का जो इंटरनल सपोर्ट सिस्टम होता है हर एक विद्यार्थी का, जैसे इंटरनल सपोर्ट सिस्टम से मेरा तात्पर्य है आपके माता पिताजी, आपके भाई बहन, आपका जो भी आप एनवायरमेंट पे रह रहे हैं, ये सारा आपका इंटरनल सपोर्ट सिस्टम है। समय पे चाय मिलना, समय पे कॉफी मिलना, समय पे खाना मिल रहा है, और भी कोई भी फरमाइश है, घर का कोई काम नहीं करना होता, हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्वाभाविक है हम पूरा डेडिकेटेड है। परिवार में सब लोग हमारी मदद करते हैं और सब सारा सपोर्ट सिस्टम हमारे पास रहता है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। ये 3 चीजों के अलावा कुछ नहीं होता, तो सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन सोच के देखिए, वो इंसान जिसके पास सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, जिसको अपने खुद की रोजी रोटी के लिए काम करना है और फिर कुछ करना है, तब जाके वो आगे बढ़ सकता है। और एग्जामिनेशन तो दूर की बात है, पहले तो अपना पेट पूजा की व्यवस्था करना है। तो ऐसे ही शख्सियत का नाम है राम भजन कुमार जी, जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि 667वीं रैंक यूपीएससी 2022 में 667वीं रैंक के साथ इन्होंने सफलता हासिल की। और ये सफलता कोई आम सफलता नहीं है, क्योंकि आम सफलता तब होती है जब एक नॉर्मल सिस्टम के बेसिस पे हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट सिस्टम अच्छा है और हम आगे सफलता अचीव कर लें, तो ये नॉर्मल सफलता कहलाती। क्योंकि ऐसा ऑब्वियस है, क्योंकि आपको वो एनवायरमेंट मिला हुआ है, तो आप आगे बढ़ के वो चीज क्रैक कर सकते हो, अचीव कर सकते हैं। लेकिन इनके केस में इनकी स्टोरी, मेरी रिसेंटली इनसे मुलाकात हुई, तब मेरे को इनकी स्टोरी के बारे में पता लगा। 8 साल तक अथक प्रयास करने के बाद, तपस्या कहूंगा मैं इसे, तपस्या करने के बाद तब जाके इन्होंने उस पत्थर को फोड़ दिया। पत्थर को फोड़ना क्यों? क्योंकि इन्होंने मजदूरी भी की हुई है। मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा इनके साथ डिस्कशन हुआ वो आपको मैं बताना चाहूंगा। ये डिस्कशन रोंगटे खड़े करने वाला है, आप कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये दौसा जिले के एक छोटे से गांव से ताल्लुकात रखते हैं। इनका घर का नाम हरभजन है। इसके साथ साथ इन्हें बचपन में मजदूरी भी करना पड़ा। स्वाभाविक है, एज एक नॉर्मल बिलो मिडिल क्लास और पॉवर्टी लाइन वाले परिवार में माता पिताजी इनके मजदूरी करते थे। मजदूरी के साथ साथ उनको तो बिना इलिटरेट माता पिता गाइड ही नहीं कर सकते बच्चे को, तो ये 10वीं तक तो नॉर्मली स्कूल जाते थे, उनको माता पिता को तो पता ही नहीं था। तत्पश्चात 10वीं में ये क्लास में टॉप किए और बोर्ड में टॉप किए, पूरे जिले में टॉप किए। तब जाके माता पिता को एहसास हुआ कि नहीं, बच्चा हमारा अच्छी पढ़ाई कर लेता है। और इस बीच में भी इनके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं रहता था, और जो किताबें वगैरह थी वो सब इनके शिक्षक वगैरह इनको गिफ्ट कर देते थे। और इसके साथ साथ छोटा मोटा काम जैसे झाड़ू पोछा लगाना क्लास में, और इस टाइप से करके इनका फीस भी माफ हो जाती थी। तो इस टाइप से करके इनका स्टार्टिंग का समय गुजरा। तत्पश्चात 10वीं के बाद जैसे ही इनको थोड़ा सा पुलिस वगैरह का ज्यादा जज्बा था और ये मूवीज वगैरह देखते थे, तो उनको जज्बा लगता था, और जज्बे के साथ साथ इन्होंने सोचा कि मैं पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करूंगा। तो इनका प्रथम प्रयास में ही पुलिस कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में हो गया। अब आप जानते हैं कांस्टेबल की नौकरी तो बहुत टफ होती है, क्योंकि वो घंटे तो गिनते ही नहीं है इस पर्टिकुलर नौकरी में, और कहाँ पे पोस्टिंग और कहाँ पे अरेंजमेंट्स में ड्यूटी लग जाए, ये जो टफ समय होता है इस ड्यूटी के दौरान, ये जो करता है वो समझ सकता है। तो इन्होंने ये ड्यूटी की क्योंकि इनका पैशन था। इस दौरान ये अनुभव लेते रहे बेसिकली, और इन्होंने सीखा कि अपने अपने अधिकारियों से समझा कि किस टाइप से ये ड्यूटी को अंजाम देते हैं और कैसे नई नई लर्निंग। तो इन्हें अधिकारियों से बड़े प्रभावित हुए। जैसे अधिकारियों से प्रभावित हुए तब इन्हें पता लगा कि यूपीएससी करके भी कोई चीज होती है। लेकिन बोलते हैं ना कि
जिसको भगवान मदद करता है वो कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है। इनके दिमाग में एकदम कौंधा कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा। तो स्वाभाविक है, दौसा डिस्ट्रिक्ट से आने के बाद दिल्ली में ड्यूटी कर रहे थे और वहां पे इनके दिमाग में आया कि मैं यूपीएससी की पढ़ाई करूं। तो पहला अटेम्प्ट इन्होंने 2015 में दिया। 2015 में अटेम्प्ट देने के पश्चात स्वाभाविक है, इनकी जीवन की जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी उसमें से एक मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं बचपन की बातें थी। इन्होंने मजदूरी भी की हुई है। कैसी मजदूरी? माता जी के साथ ये चूने के पत्थर तोड़ने का काम करती थी उनकी माता जी, और स्वाभाविक है भरण पोषण करने के लिए इनको भी जाना पड़ता था। तो इन्होंने एक तरीका निकालते थे कि पत्थर को कई बार चोट भी लग जाती थी, तो पत्थर को कहाँ चोट मारी जाए कि जल्दी पत्थर टूट जाएगा। तो इनका ये कहना था कि मैं इसी टाइप से प्रिपेयर करूंगा कि कहाँ चोट मारूं कि जल्दी से मेरा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन इन्होंने ऐसे प्रयास करते करते सबसे पहला प्रयास किया 2015 में। 2015 में स्वाभाविक एक कांस्टेबल की इतनी ज्यादा सैलरी तो होती नहीं है, तो इनको कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ा और लोन लेके इन्होंने तैयारी स्टार्ट की। तैयारी स्टार्ट करने के साथ साथ 2015 में इन्हें सफलता हासिल नहीं हुई और प्रीलिम्स में भी नहीं हो पाया इनका। इसी टाइप से 2016 और 17 3 साल तक ये लगातार प्रयास करते रहे, नहीं हो पाया। स्वाभाविक है डिप्रेशन तो आता ही है हर विद्यार्थी में, हर एक इंसान में, और इनके पास तो सबसे बड़ा चैलेंज था परिवार दूर, बच्चे दूर, सभी कोई दूर, और साथ में आप मेहनत कर रहे हैं और वो भी कर्जा लेके आप कोचिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रगल था 3 साल का, जिसमें कि ये डिप्रेस हुए। लेकिन फिर से इन्होंने वही पत्थर का एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखा। जब इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया वो पत्थर फोड़ने की कला, और उसी टाइप से मैंने जज्बे को बना के रखा अपना कि मैं पत्थर को ऐसे, कहाँ मेरे में कमी रह गई, मैं उस कमी को कैसे दूर करूं और कैसे इस पत्थर को मैं फोड़ सकता हूं। तत्पश्चात 2018 में और 19 में 2 साल इनका 18 में प्रीलिम्स में हो गया, लेकिन प्रीलिम्स में होने के बाद 2019 और 20 2 साल ऐसे रहे कि सीसेट का राउंड नहीं क्लियर कर पाए इत्तेफाक बस। तत्पश्चात इन्होंने कोचिंग लगाई और कोचिंग लगा के 2021 में फुल मूड के साथ इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और प्रिपरेशन स्टार्ट करके, लेकिन उसी बीच में एक हादसा हो गया। सारे हादसे बिल्कुल, भगवान भी सारी परीक्षाएं लेता है, इनकी भी सारी परीक्षाएं भगवान ने ली। 2021 में इनके फादर का स्वर्गवास हो गया, और स्वर्गवास होने के पश्चात स्वाभाविक है ये टूट गए, बिल्कुल शैटर्ड हो गए एक तरीके से। तो उसके बाद इन्होंने लेकिन फिर से मोटिवेशन अपना बनाए रखा और अपने आप में एक आत्ममंथन किया। ऐसा कहा जाता है कि इंसान सबसे पहले खुद का दोस्त हो और खुद को समझ ले तो इंसान कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति पार कर सकता है। तत्पश्चात इन्होंने 2022 का अटेम्प्ट दिया और 2022 के अटेम्प्ट के बाद इनकी 667 भी रैंक लगी यूपीएससी में, और उन्होंने फाइनली उस पत्थर को फोड़ के दिखाया। मित्रों, ये तो थी कहानी इनकी हरभजन जी की, और इनको दूसरे नाम से आप जैसे जानते हैं रामभजन जी की, घर के नाम हरभजन जी की। ये आप भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर आदमी का स्ट्रगल होता है। इनका स्ट्रगल बहुत बड़ा था, स्वाभाविक है, क्योंकि इन्होंने अपनी ड्यूटी पे रहते हुए, अपने कार्य को निर्वहन करते हुए इस पर्टिकुलर चीज को अंजाम दिया। वो बहुत ज्यादा टफ था। जब इनके लिए इन्होंने कर लिया तो आप सोच के देखिए, आप तो एक इंटरनल एनवायरनमेंट में हैं, आपके फादर, आपके मदर जो सब सपोर्ट करते हैं, और पूरा ऐसा अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम आपके पास बिल्ट है, जिसके थ्रू आप समय पे सब चीज मिलती है। और तब भी अगर हम ना कर पाए, अगर हरभजन जी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मेरे को बिल्कुल पूर्णता विश्वास है। लर्निंग आउटकम क्या होंगे? 4 चीजें। पहला, निरंतरता। 8 साल तक के अथक परिश्रम के बाद इन्हें सफलता मिली, लेकिन हारे नहीं, आपको भी हारना नहीं है। दूसरा, धैर्य, पेशेंस। कोई भी परिस्थिति आए धैर्य रखना पड़ेगा, अपनी कमियां खोज के निकालना पड़ेगी आपको। मेरी कहां कमी रह गई, कहां मेरे प्रयास में कमी रह गई, कहां मैं और अच्छा कर सकता हूं, ये सब चीजें आपको निकालना पड़ेगी। उम्मीद है आप मैसेज बहुत क्लियर है। जब रामभजन जी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर विषय अच्छा लगा है आपको, प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही विषय को समझने के लिए, सुनने के लिए, ताकि आप भी ऊंची उड़ान भर सके। शुक्रिया मित्रों।